गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। सुबह उठ गई और उठते ही सबसे पहले झाड़ू पोंछा पकड़ लिया, क्योंकि सुबह उठते ही घर की साफ़ सफाई ना करूँ तो बहुत उलझन सी भी होने लगती है। और लक्ष्मी जी का वास भी वहीं होता है जहाँ साफ़ सफाई होती हुई है। आगे के तो सारे रूम्स कर चुकी थी, बस अंदर के रूम में एक दो बाकी रह गए। तीनी की सफाई कर रही थी और मेरे पीछे मेरी जो पेट है वो एली बहुत देर से लगी हुई है। वो कह रही मम्मा मुझे दूध पिला दो, पर मैं अपने कामों में लगी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं इनको निपटा लूँ, फिर उसके बाद ही इसको दूध दूँ। खिड़की दरवाजे बहुत गंदे थे, इस खिड़की पे ग्लास बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। कई दिन से सोच रही थी साफ़ करूँ, पर मौका नहीं लग पा रहा था। थोड़ा ऊंचा जाना पड़ता ना, इस वजह से थोड़ा सा टाल रही थी। पर आज मैंने सोच लिया आज तो इसको साफ़ ही करूँगी, क्योंकि धूल गर्दा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। तो इसके शीशे ऐसे लग रहे हैं जैसे ब्लर हो रहे हैं, बिल्कुल गंदगी इतनी ज़्यादा ऐसे लग रहा है ना कि जैसे डस्ट बिल्कुल बैठ गई है। वही मैंने इसको गीले और सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया। मम्मी और भैया कहने भी लगे कि क्या ज़रूरत है उठ करके इतना साफ़ करने की, अरे 2-4 दिन बाद साफ़ करती। पर मैंने कहा साफ़ तो मुझे ही करना है, तो करके ख़त्म कर दूँ, क्या फ़ायदा है टालने से। ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं करूँगी तो फिर कोई कर देगा। जब खुद को करना है तो करके फ्री हो जाऊँ तो ज़्यादा ठीक है। वही मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी। अब मैं इसके बाद साफ़ सफाई के बाद मैं अपने कपड़े उठा के रखूँगी अलमारी में, क्योंकि कई दिनों से मेरे कपड़े बाहर ही रखे हुए हैं, पर मैं उठा करके उन्हें रख नहीं पा रही हूँ। बार बार कहीं जाती हूँ आती हूँ, कुछ काम होता है तो ऐसे ही रखे रह जाते हैं। रोज़ सोचती थी अलमारी में रख दूँगी, पर रख नहीं पा रही हूँ। तो आज जा रही हूँ अलमारी में रख दे रही हूँ। तो ये अपने रूम में रखूँगी, जब साफ़ सफाई ख़त्म कर लूँगी तब इसको अलमारी में उठाकर सारे कपड़े रख दूँगी। बाहर रहते हैं तो एकदम डस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूल गर्दा इनमें जम जाता है। जाऊँ पहले अलमारी में सारे कपड़े रख दूँ। सारे कपड़े भी इधर रख दिए। अभी फ्री होंगी तो उठा करके अलमारी में रख दूँगी सब कपड़े। हेलो, दूध पीना है बाबू? दूध पीना है? दूध पीना है मेरे बच्चे को? बाबू दूध पियोगे? ये मेरा एलू है, मेरा प्याला वाला बच्चा। दिन भर मेरे साथ साथ मेरे पैरों के साथ साथ चलता है। तो दिन भर इतना प्यार कोई कर सकता किसी को? बाबू बुबू पी लोगी? बुबू पियोगे बाबू? मेरा बच्चा बुबू पी ले। चलो बुबू। दूध निकाल लिया है, देखते हैं पीती भी हैं कि नहीं पीती हैं। ड्रामे भी तो बहुत ज़्यादा हैं इनके। बेटू बेटू दूध पी लो। पी रही है दूध मेरा बच्चा। पी लो पी लो। ठंडा ठंडा बुबू फ्रिज का रखा बुबू दे। फ्रिज वाला ठंडा बुबू पीता मेरा बाबू। हाय कर दो लो, इन्हीं सबसे हाय कर दो बाबू। दूध पिलाने के बाद नहा धो लिया। नहाने धोने के बाद फिर किचन में आ गई, क्योंकि किचन में भी सारा काम पड़ा हुआ था। खाना बनाना था दोपहर का। गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती कि सुबह से ही किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता है, पर क्या करें, खाना बनाना ही पड़ेगा। बाहर से भी अगर कुछ मंगा लो तो कैसे काम चलेगा? इतनी गर्मी है, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाते बनता है और ना ही खाने में अच्छा लगता। तो घर में आप थोड़ा सा लाइट के तेल मसाले का खाना खाएं तो वही हेल्थफुल भी रहता है। तो और मम्मी को भी बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से घर में तो बनाना ही बनाना है। मान लीजिए मैं या कुछ भाई बहन कोई और खा भी लेंगे तो मम्मी को तो मेरी घर का ही खाना चाहिए होता है। तो फटाफट से गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, नहाने के बाद भी लग रहा था पसीने से ऐसे भीगी हूँ कि जैसे अभी फिर से पानी मैंने अपने ऊपर डाल दिया। वही मैं जल्दी फटाफट से सारे काम निपटा रही थी। मैंने कहा खाना पूरा बना करके फिनिश कर दूँ, किचन क्लीन कर दूँ, फिर बस खाने के टाइम ही किचन में आना हो तो ठीक है। उसके पहले आजकल सच बताऊँ तो किचन में आने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है? आप लोगों को किचन में आना अच्छा लग रहा है आजकल? मुझे तो बहुत ख़राब लग रहा है। वैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है और मुझे नई नई डिशेस ट्राई करना भी बहुत अच्छा लगता है। पर जब इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी होती है तो लगता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मम्मी भी किचन में आई, कह रही कि गर्मी बढ़ रही है, क्यों इतना झंझट कर रही हो, बस वो ऐसे ही हल्का बना लो। मैं जानती हूँ मम्मी को मेरी पूरा प्रॉपर खाना चाहिए होता है, इस वजह से मुझे भी थोड़ा लगता है यार जब
इतनी देर बनाना ही है तो जैसे 2 चीज़ें वैसे 4 चीज़ें और से उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। कम से कम खाने वाले का अगर पेट न भरे तो बनाने वाले को भी लगता है कि कुछ कमी, मतलब बनाने वाले को भी संतुष्टि नहीं होती है। तो इस वजह से सब्ज़ी भी छौंक दी है, एक तरफ दाल चढ़ा दी है। अब ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई, बस अब चावल निकालूंगी, चावल देख करके साफ़ कर दूँगी। बनाने के बाद शाम के टाइम आज मेरी एली का बर्थडे, वही जो मेरी जिसकी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एक्चुअली इसके यूट्रस में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, तो इसको ब्लड और मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उतना खुल के नहीं बता सकती, तो इसकी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास था। वैसे हम लोग इसका या अपने जितने ही पेट्स हैं सबका बर्थडे अपने तरीके से मनाते हैं, जिनके लिए केक या पेस्ट्री ला के काटते हैं, इन सबकी चारों की अच्छी पार्टी करते हैं, इनको जो भी मनपसंद है वही ला के देते हैं। पर अब के इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ खा पी भी नहीं रही, सिर्फ दवाइयाँ ही चल रही इसकी, इस वजह से कि कुछ भी नहीं किया, बस घर में ठीक कर दिया। भाई कहने लगा तो एक छोटा सा केक लेकर के आए, देखिए इसको दे रहे हैं, पर इसको जैसे कुछ भी काम में इंटरेस्ट नहीं, वरना ये बहुत इंटरेस्ट लेकर के करती है अच्छे से, ज़बरदस्ती भाई पकड़ के कर रहा, देखिए कैप ऐप सब इसने गिरा दिए कि बस ये अच्छी हो जाए, फिर मैं अगले साल भी इसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाऊंगी। हर साल मनाती हूँ, पर इस साल पता नहीं इसकी तबीयत जैसे ठीक, पहले से तो काफ़ी ठीक है, लेकिन जैसे ये अपने रहती है कि ये काफ़ी अच्छी, ये काफ़ी मतलब एक्टिव है, लेकिन इस तरह से डल रहती तो देख करके कुछ टेंशन उलझन भी हो जाती। पर मैंने कहा बर्थडे है, टीका तो करी दो, इसलिए टीका कर दिया। और इन लोगों के लिए बस बिस्किट के 1-2 पैकेट ले आए थे, और भाई ला करके केक कटवा रहा था तो वो नहीं खाया। मैंने कहा बिस्किट दो, शायद खा ले। भैया भी कहने लगा हाँ बिस्किट दे दो। संजय 15-20 दिन 25 दिन हो गए, इसने कुछ भी नहीं खाना खाया, बस थोड़ा सा दूध पे लेते है, ये बस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये थोड़े बहुत बिस्किट जो लेकर के आया है, बस ये 1-2 बिस्किट खा लेगी, अच्छे से खाती ही नहीं है, ना दूध पीती, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसको किसी भी चीज़ में, एकदम डल पड़ी रहती। थोड़ा बहुत किसी टाइम भौंक देंगी तो भौंक देंगी, थोड़ा सा बहुत ज़बरदस्ती करती हूँ तो फ्रिज में रखा ठंडा दूध पिलाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि इसको दूध या दही नहीं, किसी भी तरह का कुछ नॉनवेज या कुछ एक्स्ट्रा या बहुत ज़्यादा मीठा या कुछ ऐसा इनको खाने के लिए ना दे जो इसके लीवर में या इसके यूट्रस में इन्फेक्शन जिसकी वजह से कुछ भी खाने से पहले, तो इसको जो भी दें ठंडी चीज़ें दें, ठंडा दही दे दें, ठंडा दूध दे दें, बिस्किट्स वगैरह दे दें, बस और कुछ नहीं।